शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र के भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। समझ गए? आप लोग भी ऐसे ही प्रमाण कर लेंगे। प्रमाण करे, काहे का प्रमाण कर लोगे? जीवन में पाप प्रवृत्तियों को प्रमाण कर लो कि मैं अशुभ को न सोचूंगा, न देखूंगा, न बोलूंगा।
ये दिल को कचरा घर मत बनाओ। किसी ने एक बात कह दी तुम्हें 20 साल तक याद रहती है। बोले हमारा तो दिल फट गया। हमने कहा दिल फट गया? दिल होता तो दिलदार होते, दिल होते तो दिल को तिजोरी बनाया होता, कबाड़ खाना बना रखा है इसे। सैकड़ों दिन की बातें याद हैं। और क्या कहते हैं स्वयंभू स्तोत्र में, ना पूज्यार्थस्तु वीतराग न निंदया नाथ विवांत वैरे भगवान पुनात चित्तम दुर्ताम जनेबा। कहते भगवान आपको क्या ना निंदा से नाराज होते हो, ना प्रशंसा से खुश होते हो, लेकिन तुम्हारी अर्चना और उपासना करने वाला, तुम्हारा गुणानुवाद करने वाले का चित्त पुनात चित्तम दुर्ताम जनेबा, दुष्ट जनों के चित्त भी पुण्यात्मा हो जाते हैं। पुण्य कोई क्रिया का नाम नहीं है। बोले साथिया ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, हमने कही गिनती है, इबादत है क्या? अरे ये इबादत नहीं, इबादत है। ये गिनतियों को मत लगाते रहो। वहां काका का पढ़ने नहीं बैठा। आपको पता है जितने काम खराब होते सब भगवान के जिम्मे, और जितने काम अच्छे होते सब अपने जिम्मे। अहंकार का भाव नहीं है क्या? फिर रोज कहते हो अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। तुम्हारा जीवन गंदा नाला है। बाल्टी डालो, लोटा डालो, ग्लास डालो, जो डालो गंदा पानी निकल के आता। तुम अपने जीवन को कुआं बना लो। कुआं के स्रोत अंदर से आते हैं और हौद के स्रोत बाहर से आते हैं। अभी तो कौन कितना देता है उसको उतना वापस करना, इसका इतना व्यवहार है उतना व्यवहार वापस करना। अरे एक बार व्यवहार परमात्मा से बना लो। और परमात्मा से बनाने के लिए सिर्फ आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। आंख खोलो तब भी नजर आएगा। कहती हूँ भगवान तुम्हारी याद में सो लेती हूँ, तुम्हारी याद में रो लेती हूँ, तुम दिन में नहीं दिखते, सपनों में आओगे, यही सोचकर सो लेती हूँ। भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। वास्तव में हम अपने जीवन को, अपने जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक चीजों में लगाएं। हम किसी के सृजन का विचार बनाएं। हम क्यों सोचते हैं कि फलाने की दुकान का आदमी फोड़ लो, उसका ग्राहक फोड़ लो, फिर रोज पढ़ते हैं कि सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। हमने कि कैसा आदमी है, जहाँ संतोष करना चाहिए वहाँ संतोष कर रहा है, जहाँ संतोष करना चाहिए वहाँ संतोष कर रहा है। मैं तो सबसे कहती हूँ सदा संतोष कर प्राणी यदि अपना भला चाहे। आप कहोगे उल्टी बात बता रहे हो। हाँ, जैन कुल मिल गया ये क्या संतोष करना, जिन धर्म मिल गया ये क्या संतोष करना। जब तक जिनत्व प्रकट नहीं होता है तब तक ही कैसा भी जैन धर्म मिला है क्या। यदि वो 18 दोस्त से रहते हैं तो कम से कम हम 8 दोस्त से रहते हो जाएं। परमात्मा के दरबार में वही भीख मांगना, वही आकांक्षाएं करना और वही शंका करना, वही गिलानी करना, जरा सी बात पर नाक मुंह से गड़ जाता है, लोगों से घृणा करने लगते हो। ये धर्म की शुरुआत नहीं है। 4 अंग बाहर के हैं और 4 अंग अंदर के हैं। क्योंकि किसी को कोई व्रत ले तो बोलते हैं टूट गया तो, हमने कि लेने के पहले तोड़ने का विचार क्यों आता है। दुकान खोलने के पहले सोचता है नहीं चली तो, नाई के यहाँ शेविंग कराने जाता सोचता है गर्दन काट दी तो, सिलेंडर लेने के पहले सोचता है फट गया तो, गाड़ी लेने के पहले सोचता है एक्सीडेंट हो गया तो, ऑपरेशन के पहले सोचता है मर गया तो। क्या 2-2 टके के आदमी पर तुम्हें विश्वास है और 3 लोग के नाथ नान्यतावादिनो जना, उस पर तुझे विश्वास नहीं है। फिर कहता हूँ 1 नंबर के सम्यक दृष्टि हैं। अरे कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए। कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए। और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, और जैन दे दे जहां पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है,
और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? हम जैन होने के नाते बाहरी सुविधाएं हमें सुखी करें, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। हम अपने आप में इतने स्वतंत्र और स्वावलंबी हो जाएंगे कि हम जहां से निकलेंगे वहां सिर्फ खुशियां बांटेंगे। हमारी दृष्टि ऐसी है क्या? अंजना ने कहा था कि माँ आपका कोई दोष नहीं, पिताजी आपका कोई दोष नहीं, और मैना सुंदरी ने कहा था यदि आप कोड़ी को नहीं ब्याते तो कामदेव और कोटिवट मुझे कैसे मिलता। चंदन वाला ने मूला से कहा था कि माँ यदि आप हथकड़ी बेड़ियां नहीं डालती तो मैं महावीर का पड़गहन कैसे करती। एक ठोकर लगी और जिंदगी की तमाम खुशियां परम खुशी में बदल गई। हमारी खुशी के पीछे विषाद होता है, हमारे भोग के पीछे रोग होता है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वैरी हे जग जी के, बेरस होए विपाक समयति सेवत लागे नीके। हम सुख सुख चाहते हैं। अरे सुख क्यों चाहते हैं? हम दुखों को भी आमंत्रण देते, आओ दुख तुम्हारा भी स्वागत है, क्योंकि हम दुखों को भी सुखों में परिवर्तन करने की कला जानते हैं। हम दुख को भी वो कीमिया जानते हैं। जैन शासन वाले जितने आपने बड़े समाधि मरण में पढ़ा होगा, रोज पढ़ते तो हमरे जी कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। सोच कर देखना हमें कौन सा कष्ट है। उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, कीड़ों ने खा लिया, नदी में डुबा दिया, घानी में फेल दिया, तो भी आत्मा दृष्टि बाहर नहीं गई। हम तो ढूंढ ढूंढ के, एक महिला ने शिकायत की कि वहां पर जो व्यक्ति रहता है हमें घूर घूर के देखता है, हमें गलत इशारे करता है। पुलिस वाले आए और देखा कि दिखता तो है नहीं कोई। उस औरत से कहा कि वहां तो कोई आदमी क्या घर तक नहीं दिखता है। बोले ऐसे थोड़ी दिखेगा। बोले कैसे दिखेगा? बोले ये नशेनी लो, फिर टंकी पे चढ़ो, फिर उस पे स्टूल लगाओ, फिर दूरबीन से देखो नदी के उस पार एक घर है। समझ गए? ऐसी हमारी नजरिया है। हम ढूंढ ढूंढ के दुख को इकट्ठा कर लेते हैं। दुख को कमाने में भी इतने कुशल हो गए कि दुख ही कमाते हैं। सुख तो कमाने का रास्ता ही नहीं। हम सुख जो देता हो वहां तो जाने से कतराते हैं। सच बताना, नेता क्या कि हमारे आचार्य ने कहा, राज्य समाज महा के कारण बैर बढ़ावन हारा, वेश्या समलक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। लेकिन धन कमाने के लिए कितनी कोशिश करते हो। सच बताना, वही समय पूजा का हो और वही तुम्हारा कोई ग्राहक आ जाए, इसे 10 लाख का माल चाहिए हो, सच बताना क्या करोगे? पहले माल दोगे कि पूजा करोगे? पहले माल दोगे, इस हकीकत है, क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी है। और धनंजय कवि ने क्या किया था? पहले बेटे को देखा था कि पहले परमात्मा का मान लिया था, और अंत में कहा भी था, क्या कहा था कि जितने मंत्र तंत्र औषधि आपके नामांतर हैं। और क्या आज डॉक्टर नहीं कह देता है कि अब कोई ऊपर वाला करिश्मा कर दे तो बात अलग है, बाकी कोई उम्मीद नहीं है। जब दवाएं हार जाती हैं तब दवाएं काम आती हैं। ये जीवन का प्रैक्टिकल है। लेकिन हम सिर्फ भिखारियों की तरह आते हैं, तो आप पुजारियों की तरह नहीं। वास्तव में जो मिला उसे दांव पर लगा दो। जितना जीवन मिला, आप दिन भर मंदिर में मत बैठो। लेकिन यदि 8:30 का टाइम दिया है और पुण्य कमाना है तो 8:30 बजे हम नहीं आ पाए तो भी आ जाओ। जो शुरू में समय लगता है, आपस में बात करके सीमित कर लो, पहले ही फिक्स कर लियो। 2-3 दिन का तो टाइम है, मुश्किल से 2 दिन तो निकल गए, 1-2 दिन और मिलेंगे। ये जीवन की कमाई कर लो, क्योंकि इस कमाई का मौका फिर नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में इस जीवन धन को सोचो। उस धन को कमा रहे हो जो यहीं रह जाएगा, इस जीवन धन को गमा रहे हो। क्योंकि मैं अपने
मैं अपने आप को इतना समेट के रखती हूँ, मैं अपने आप को इतना समेट के रखती हूँ कि आज भी मौत आ जाए तो उसके साथ रहती हूँ, चलती हूँ। और कहते हैं जिंदगी में 2 मिनट भी कोई मेरे पास नहीं बैठा। आपकी हकीकत भी यही है, जिंदगी में कोई 2 मिनट भी मेरे पास नहीं बैठा। आज घर पर लोग बैठने के लिए चले आ रहे हैं, समझ गए, आखिरी दिन बैठने आएंगे। तुम मंदिर में बैठो या नहीं बैठो, शाम को समय पर बैठो या नहीं बैठो, घर पे बैठने लोग आएंगे और उसी दिन आएंगे जिस दिन तुम जाओगे। सच बताना, यदि हड्डी टूट जाए तो 1 आध दिन देख के लोग चले जाते, फिर 10 साल पड़े रहो कोई नहीं आता, लेकिन जिस दिन चले आओगे उस दिन तुरंत चले आते हैं। कहते कोई तोहफा मुझे जिंदगी में न दिया, आज फूल और श्रीफल मेरे घर पर लिए आ रहे हैं। 2 कदम मेरे साथ न चले, आज पूरा भीड़ और मजमा मेरे पीछे चला आ रहा है। तरस गए थे हम हाथ के सहारे के लिए, तरस गए थे हम हाथ के सहारे के लिए। आज तो कंधों पर कंधे दिए जा रहे हैं, आज तो कंधों पर कंधे दिए जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत कितनी हसीन थी, आज पता चला कि मौत कितनी हसीन थी। हम तो बेवकूफ हैं, ऐसी जिंदगी जिए जा रहे थे, हम तो बेवकूफ थे जो जिंदगी जिए जा रहे थे। जिंदगी कुछ नहीं देती है, जिंदगी पहले पड़ाव पर भी मौत से गुजर कर आती है और जिंदगी अंतिम पड़ाव पर भी मौत के साथ चली जाती है। हम मौत के साथ नहीं, हम मौत को निर्वाण में परिवर्तित करेंगे। कहते हैं मौत से क्या डरना, मौत से क्या डरना, मौत तो एक खेल है। जिंदगी बरसों चला करती है रेल की तरह। और कहते हैं शमशान तेरा भी हिसाब नेक है, शमशान तेरा भी हिसाब नेक है। गरीब हो या अमीर हो सबका बिस्तर एक है, सबका बिस्तर एक है। मैं आपको नहीं कहती आपको जाना पड़ेगा, हमें भी एक दिन जरूर जाना पड़ेगा, लेकिन जाने के पहले गिले शिकवे, सच बताना तुम रोज अर्घ चढ़ाते हो, क्षुधा रोग विनाश ना है, और किसी दिन क्षुधा रोग विनाश हो जाए तो सच बताना मंदिर में श्रीफल चढ़ाने आओगे कि डॉक्टर के यहाँ जाओगे? डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, और ये भूख ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं। काम की भूख, पद की भूख, प्रतिष्ठा की भूख, प्रशंसा की भूख, कितनी सारी भूखें। ये भूख वफादार है, ये तो टाइम पर ही लगती है। कितनी महंगी होटल में चले जाओ 10,000 रुपये में पेट भर जाता है, लेकिन जो अंदर कामनाओं की भूख है वो अंतिम समय तक नहीं मिटती। तो आज परमात्मा के चरणों में कामना की भूख मिटाएंगे, कामना को साधना में परिवर्तित करने की कीमिया सीखेंगे। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।